जय हिंद महारथियों। मैं सूरज कुमार और आपका स्वागत है सौर परिवार क्लास में। इस सौर परिवार वाले क्लास में हम लोग महत्वपूर्ण करंट अफेयर को पढ़ते हैं, जो कि हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। यह करंट अफेयर हर एक एग्ज़ाम में किसी न किसी रूप में आता ही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपके सामने में है एक कोटेशन, जो कि बहुत ही मज़ेदार है। क्या कह रहा है? कह रहा है, याद रखना, जो झुक सकता है वह पूरी दुनिया झुका भी सकता है। देखिए भाई साहब, कितना अच्छा बात कहा है। कह रहा है कि जो झुक सकता है वो पूरी दुनिया झुका भी सकता है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। और आपका स्वागत है रीडिंग प्लेस में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज अपना पहला सवाल। पहला सवाल है, हाल ही में क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में WHO के वैश्विक क्षय रोग मतलब टीबी, ठीक है, टीबी रिपोर्ट 2025 के अनुसार सबसे ज़्यादा टीबी मामले में गिरावट कहाँ हुआ है। यानी कि ये जो है सो वैश्विक क्षय रिपोर्ट है ना, वैश्विक क्षय रोग रिपोर्ट 2025 के अनुसार जो है सो सबसे ज़्यादा टीबी मामला का जो गिरावट कहाँ हुआ है। तो आपके सामने में यहाँ पे 5 ऑप्शन है, तो 5 ऑप्शन में से आप देख के बता सकते हैं कि किस में है। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यानी कि भारत। तो भारत में जो है सो टीबी मामला में सबसे ज़्यादा गिरावट हुआ है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं भारत का लोकेशन। तो देखिए ये है अपना प्यारा भारत। यहीं पे जो है सो टीबी के मामले में जो है, टीबी का फुल फॉर्म क्या होता है? ट्यूबरकुलोसिस। टीबी का फुल फॉर्म क्या होता है? ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका इंडिया हो गया है। तो चलिए अब आगे यहाँ पे देखते हैं इसके बारे में क्या इंपॉर्टेंट बात सब दिया गया है। कह रहा है, देखिए कह रहा है ना कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने वैश्विक क्षय रोग यानी कि टीबी रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में 2015 से 2024 के बीच में टीबी मामले में 21% की गिरावट आई है। कितना प्रतिशत की? तो 21% की गिरावट आई है, जो वैश्विक औसत दर यानी कि 12%। देखिए वैश्विक औसत दर कितना है? 12%। लेकिन भारत में जो गिरावट आया है सो 21% का आया है। कितना प्रतिशत का आया है? 21% का आया है। यह गिरावट उच्च टीबी बोझ वाले देश में तीव्रता से गिरावट आई है। तो चलिए अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने में, यहाँ पे 1 मिनट। तो चलिए नेक्स्ट सवाल है आपके सामने में क्वेश्चन नंबर 2। कौन सा सवाल है? क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि भारतीय वायुसेना किस देश के साथ गरुड़ 2025 अभ्यास प्रारंभ करेगी? भारतीय वायुसेना जो है किस देश के साथ जो है सो गरुड़ है ना, गरुड़ 2025 अभ्यास करेगी। तो देख लिए रहे हैं यहाँ पे गरुड़ अभ्यास हो रहा है, तो किस देश के साथ करेगा? तो याद रखना है गरुड़ अभ्यास भारत का किस देश के साथ होता है? तो ये है आपको फ्रांस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत का जो है ना गरुड़ अभ्यास किसके साथ होता है? फ्रांस के साथ होता है। ठीक है, तो याद रहेगा गरुड़ अभ्यास किसके साथ होता है? तो फ्रांस के साथ होता है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे फ्रांस का लोकेशन। तो देखिए ये है अपना प्यारा सा भारत और यहाँ पे देख रहे हैं फ्रांस है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस हो जाएगा। तो इससे रिलेटेड क्या इम्पोर्टेंट बात है? इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट बात है कि कह रहा है द्विपक्षीय अभ्यास गरुड़ अभ्यास जो है भारतीय वायुसेना किसके साथ होता है? तो भारतीय वायुसेना और फ्रांसीसी वायुसेना और अंतरिक्ष सेना के बीच आयोजित एक द्विपक्षीय वायुसेना अभ्यास है।
कह रहा है इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है, इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों के वायु सेनाओं के बीच अंतर संचालनता और रक्षा है ना सहयोग को बढ़ावा देना है। तो ठीक है, तो यही तो होता है जब ये दो अभ्यास किया जाता है तो संतुलन बनाना और सहयोग करना, यही दो होता है। तो ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर तो हो गया फ्रांस के साथ। तो चलिए आप नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपको क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि हाल ही में विश्व का पहला ग्रीन फ्यूल लेवी किसने प्रारंभ करने की घोषणा की है। हाल ही में पहला यानी कि ग्रीन फ्यूल लेवी किसने प्रारंभ करने की घोषणा की है। तो देखिए आपके सामने में यहाँ पे 5 ऑप्शन है। तो देखिए ये 5 ऑप्शन में से आपको इसका सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर है आपको क्या हो जाएगा बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी में क्या है, सिंगापुर। तो देखिए सिंगापुर में कह रहा है हाल ही में विश्व का पहला ग्रीन फ्यूल लेवी किसने प्रारंभ किया, तो ये क्या है, सिंगापुर ने। तो देख रहे हैं यहाँ पे, इसका मतलब ये हुआ ना कि अगर कोई भी जो है अब एरोप्लेन से जो है हवाई यात्रा से जो अगर सिंगापुर में जाएगा ना तो उसको भाई साहब अलग से टैक्स देना पड़ेगा। उसको जो है सो अलग से टैक्स देना पड़ेगा। कौन सा टैक्स देना पड़ेगा, तो उस टैक्स का नाम है ग्रीन फ्यूल लेवी। तो यही टैक्स देना पड़ेगा ताकि वो कहेगा कि आप मेरा जो यहाँ पे सिंगापुर इतना साफ़ सुथरा है तो इसको साफ़ सुथरा बनाए रखने के लिए आप एरोप्लेन से आइएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे गंदा हो जाएगा, तो इसीलिए हम उसको साफ़ करने के लिए यहाँ पे अलग से टैक्स लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं सिंगापुर का कहाँ है लोकेशन। तो सिंगापुर का लोकेशन है आपको यहाँ पे देख सकते हैं, ये है अपना प्यारा भारत। और इस भारत से यहाँ से तुलना कीजिए तो यहाँ पे आएगा तो देखिए यहीं पे सिंगापुर है। ऐसी सिंगापुर को जो है सो बड़ा करके यहाँ पे दिखाया गया है। सिंगापुर को क्या करके दिखाया गया है, तो बड़ा करके दिखाया गया है। ठीक है, तो चलिए अब इसके बारे में डिटेल से थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। करा है ना कि ऑप्शन सी है इसका आंसर। करा हाल ही में लेवी की घोषणा सिंगापुर ने दुनिया के सबसे पहले हवाई यात्रियों पर हरित ईंधन लेवी लगाने की घोषणा की है, जो पहले साल से ही शुरू होगी। इसका उद्देश्य क्या है, तो कह रहा है इस शुल्क का मुख्य उद्देश्य है टिकाऊ विमानन ईंधन की खरीदारी के लिए धन जुटाना, यानी कि एक ऐसा ईंधन जुटाना जिससे प्रदूषण नहीं हो। करा है जो विमानन उद्योग में उत्सर्जन को है ना कम करने में मदद करता है, यानी कि कार्बन सब जो उत्सर्जन होता है ना तो उसका उत्सर्जन कम हो। अब यही चीज़ यहाँ पे किया गया। कर है ना यह लागू करने की तारीख कर रहा है ना तरीका, यह शुल्क सिंगापुर से प्रस्थान करने वाले, यानी कि जो सिंगापुर से प्रस्थान करेगा, ठीक है, सिंगापुर से प्रस्थान करने वाले है ना उड़ानों के टिकटों पर लगाया जाएगा और उड़ान की दूरी और यात्रा श्रेणी के आधार पर इसकी राशि अलग अलग होगी। यानी कि कितना दूरी जा रहा है सो और कितना, यानी कि यात्री जो है सो कौन से श्रेणी में यात्रा कर रहा है तो उसी पे लगाया जाएगा। तो ठीक है, तो अब आप चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल है आपको क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कर रहा है, देख रहे हैं यहाँ पे फोटो देख करके समझ में आ रहा होगा कि किस तरह का सवाल होगा। सवाल नंबर 4 में कर रहा है हाल ही में 2026 FIH हॉकी विश्व कप का मेजबानी देश कौन सा है। ये जो हॉकी होने वाला है FIH हॉकी विश्व कप, इसका मेजबानी कौन करेगा तो सो बताना है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी कि नीदरलैंड और बेल्जियम जो है इसका मेजबानी करने वाला है। तो यानी कि HIF हॉकी विश्व कप का मेजबानी कौन करेगा, तो नीदरलैंड और बेल्जियम करेगा।
तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका आंसर। आंसर हो जाएगा इसका बी। तो चलिए नीदरलैंड और बेल्जियम को देख सकते हैं। देखिए ये नीदरलैंड है, ये बगल में बेल्जियम है। अगर विश्व लेवल पे देखना चाहते हैं तो यहाँ पे इसका लोकेशन देख सकते हैं। ये भारत यानी कि ये पूरा विश्व का है, इसी को यहाँ पे बड़ा करके दिखाया गया है। ठीक है, तो क्या है इसके बारे में कर है ना, वर्ष 2026 में है ना FIH हॉकी विश्व कप की मेजबानी देश कौन करेगा, तो नीदरलैंड और बेल्जियम दोनों करने वाला है। तो चलिए आप नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपको क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने 13वें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का उद्घाटन कहाँ किया। पर्यटन मार्ट, पर्यटन मतलब होता है ना कि जहाँ पे सब आदमी सब घूमने के लिए लाता है, तो उसी को बोला जाता है पर्यटन मार्ट। तो ये जो है केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जो है 13वें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का उद्घाटन कहाँ किया है। तो देख सकते हैं किस तरह से लोग पर्यटन के लिए घूमने के लिए लाते हैं। तो कहाँ किए हैं, तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सिक्किम में जो है सो ये पर्यटन मार्ट का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, तो चलिए सिक्किम का लोकेशन देखते हैं। तो देखिए ये है अपना प्यारा भारत, और यहाँ पे जो दिख रही छुटकू सा लाल लाल, वही सिक्किम को यहाँ पे बड़ा करके दिखाया गया है, यही है सिक्किम। तो यहीं पे किया गया है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए सिक्किम। ठीक है, तो चलिए आप नेक्स्ट देखते हैं इसके बारे में क्या है। कह रहा है केंद्रीय मंत्री राजेंद्र सिंह शेखावत ने हाल ही में 13वें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का उद्घाटन सिक्किम के गंगटोक में किया है। कहाँ किया है, सिक्किम के गंगटोक में किया गया था। अब आपको ऑप्शन जो भी रहे, सिक्किम रहे या गंगटोक रहे, तो दोनों में से कोई में भी लगा दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आप नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपको क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है, क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है हाल ही में देश में मधुन्योमा एयरबेस कहाँ प्रारंभ हुआ है। क्वेश्चन क्या है, मधुन्योमा एयरबेस, मधुन्योमा एयरबेस कहाँ किया गया है। तो यहाँ से पहाड़ सब देख करके कुछ तो याद आ सकता है आपको। ठीक है, यहाँ पे पहाड़ देख करके कुछ याद आ सकता है। तो देखिए कहाँ है, तो ये है आपको ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी कि लद्दाख में। लद्दाख में जो है सो ये मधुन्योमा एयरबेस प्रारंभ किया गया है। कहाँ किया गया है, तो लद्दाख में। कहाँ किया गया है, लद्दाख में किया गया है। ठीक है, तो चलिए अब आगे चलते हैं, देख लेते हैं लद्दाख का लोकेशन यहाँ पे देख सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका लद्दाख। तो चलते हैं अब नेक्स्ट सवाल पे। नहीं, नेक्स्ट सवाल से पहले इसका थोड़ा सा डिटेल में है। कह रहा है नेक्स्ट है, कह रहा है हाल ही में देश में प्रारंभ हुए मधुन्योमा एयरबेस लद्दाख में स्थित है। यह एयरबेस पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के करीब स्थित है। कह रहा है राजनीतिक स्थल है जिसे हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा पूरी तरह से चालू किया गया है। तो लद्दाख के जो है ना LAC वाला एरिया है, वहीं पे किया गया है। ठीक है, LAC मतलब चाइना से जो सटा हुआ रहता है ना देश, तो उसी को कहा जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा अब इसका, अब इसके बारे में है नेक्स्ट सवाल है। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है हाल ही में विश्व मधुमेह दिवस 2025 कब मनाया गया। हाल ही में विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया गया है। तो आपके सामने में यहाँ पे ऑप्शन है, तो देख रहे मधुमेह मतलब शुगर का बीमारी जो होते रहता है, तो वही तो मनाया गया है ना, कल ही तो मनाया गया है। कब, कल नहीं, आज तो हो गया 16 तारीख, यानी कि 14 तारीख को मनाया गया है। ठीक है, तो 14 तारीख को मनाया गया है, यानी कि परसों मनाया गया है। परसों चिल्ड्रन डे भी था। ठीक है, परसों चिल्ड्रन डे भी था। तो आप लोग टॉफ़ी खाए ही होंगे, है ना, दिया था आप लोगों को स्कूल में टॉफ़ी या कॉलेज में कि नहीं दिया था। तो चलिए, तो 14 नवंबर हो गया इसका सही आंसर। तो चलिए इसके बारे में देख लेते हैं, यही देख रहे हैं 14 नवंबर को है इसका आंसर। तो यहाँ पे कह रहा है ना विश्व मधुमेह दिवस है ना, वर्ल्ड डायबिटीज़ डे हर साल 14 नवंबर को मनाया जाता है। यह दिवस 14 नवंबर को
है ना, मनाया गया। करा इस तारीख को सर फ्रेडरिक बेंटिंक के जन्मदिन के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। किसके जन्मदिन के प्रतीक के रूप में? तो सर है ना फ्रेडरिक बेंटिंक के जन्मदिन के रूप में प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने क्या काम किया था? तो कह रहा है ना 1922 में चार्ल्स बेस्ट के साथ इंसुलिन की सह खोज की थी, यानी कि इंसुलिन खोजने में मदद किए थे। कौन? है ना फ्रेडरिक बेंटिंक, है ना सर फ्रेडरिक बेंटिंक जो है सो इंसुलिन को खोजने में मदद किया था। तो उन्हीं के जन्मदिन के रूप में यादगार के दिन में मनाया जाता है। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। तो नेक्स्ट सवाल है आपको क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि हाल ही में प्रसिद्ध पर्यावरणविद कह रहा है सालू मर्दा थिकम्मा, ठीक है थिकम्मा नहीं थिमका, ठीक है सालूर मदा थिमका का निधन कहाँ हुआ है ना, देख रहे हैं इन्हीं का नाम है। तो क्या हो जाएगा? ये जो है ना सालू मर्दा थिमका का इसका जो है सो निधन हो गया है। ये कहाँ से संबंधित है? तो आपके सामने में यहाँ पे 5 ऑप्शन है। तो देखिए ये जो है इनको जो है प्रधानमंत्री से अवार्ड भी मिल चुका है। तो ये है आपको कर्नाटक में, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो देख रहे हैं इन्हीं का 114 वर्ष की उम्र में निधन हो चुका है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? कर्नाटका हो गया इसका आंसर। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया है? कर्नाटका इसका आंसर हो गया है। तो चलिए इसके बारे में देखिए, कह रहा है ना कि प्रसिद्ध पर्यावरणविद सालू मर्दा थिमक्का का हाल ही में निधन कर्नाटक के बेंगलुरु में हुआ है। कह रहा 14 नवंबर 2025 को 114 वर्ष की आयु में उसका निधन हो गया है। कह रहा है जहां वह उम्र संबंधित बीमारियों से कारण से निजी अस्पताल में भर्ती थे। कह रहा है थिकम्मा जिन्हें वृक्ष माता, जो है थिकम्मा जो है इसी को वृक्ष माता के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो वृक्ष माता के नाम से भी जाना जाता है। कह रहा है कर्नाटक के मूल निवासी थी। कह रहा है अपने पूरे जीवन काल में 8000 से अधिक पेड़ लगाया और उसकी देखभाल की। पूरे अपने जीवन काल में 8000 से अधिक पेड़ लगाया और उसकी देखभाल की। तो क्या हो जाएगा? तो अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 में कर रहा है हाल ही में पहली पूर्वी महिला ड्रोन संचालन इकाई दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन, ठीक है स्क्वाड्रन का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो याद रखिएगा दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन, है ना स्क्वाड्रन का शुभारंभ कहाँ किया, किसने किया है? यहाँ पे किसने किया है करा। तो देख रहे हैं यहाँ पे ड्रोन उड़ा रही है महिला लोग, ठीक है। तो ये वर्दी किसका है? तो ये वर्दी है आपको यही तो इसका आंसर हो जाएगा। ये वर्दी है आपको BSF का, ऑप्शन नंबर C, ठीक है। तो कितना अच्छा से वर्दी पहनी है महिला लोग, तो आप भी पहनिएगा तो आपको भी अच्छा लगेगा, है ना। बंदूक ले है, ये ड्रोन उड़ा रही है ना, उड़ा रही है ना। तो चलिए अब इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, यानी कि BSF। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? BSF। तो इसके बारे में क्या है? इसके बारे में करा ना हाल ही में सीमा सुरक्षा बल, है ना, यानी कि BSF ने अपनी पहली पूर्ण महिला ड्रोन संचालन इकाई दुर्ग ड्रोन स्क्वाड्रन का शुभारंभ किया है। यह पहला महिला सशक्तिकरण और सीमा सुरक्षा में आधुनिक तकनीक को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। तो क्या हो जाएगा? BSF हो जाएगा इसका सही आंसर। तो चलिए आप नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। लीजिए भाई साहब, 14 तारीख को ही यानी कि चुनाव का आया था रिजल्ट, और कौन कौन हुआ था विजय, उसके बारे में देखते हैं। तो कह रहा है ना कि बिहार विधानसभा चुनाव में कितना प्रतिशत मतदान हुआ? मतदान पूछ रहा है, कितना प्रतिशत मतदान हुआ। तो ये आपके सामने में 5 ऑप्शन है। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। ऑप्शन नंबर C यानी कि 67.13%। 67.13%, ठीक है 67.13% हो गया। तो देखिए यहाँ पे बिहार का लोकेशन देख सकते हैं, ऑप्शन C हो गया इसका राइट आंसर,
ठीक है, ऑप्शन सी हो गया इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर कह रहा है बिहार विधानसभा चुनाव में 67% मतदान हुआ है, जो 1951 के बाद राज्य में चुनाव का इतिहास का सबसे अधिक है। सबसे अधिक वोटिंग हुआ है 1951 के चुनाव के बाद। तो चलिए अब हो गया। और मैं आप लोग से यही कहना चाहूँगा कि अगर आप वीडियो में कुछ चेंज करवाना चाहते हैं, कुछ इम्प्रूव करवाना चाहते हैं तो आप उसको बता सकते हैं। क्या करेंगे, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में चेंज करके आपके सामने में लाएंगे। तो अब आज की सेवा यहीं पे समाप्त करते हैं। हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा। तो अब आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।